Hey, please stop here. बशीर, तुम फ्लैट में हो ना? मेरे पास चाबी नहीं है। यार क्या ना, एक प्रॉब्लम है। मेरी बीवी और बच्चे गांव से जल्दी आ गए। तुम शादी में बिजी थे, इसलिए तुम्हें बुला के तकलीफ नहीं देना चाहता था। फिलहाल तू कोई और जगह देख लेना। बशीर, इस तरह अचानक से बोलोगे तो। सॉरी यार, ये फ्लैट उसके बाप की वजह से ही मिला है। उन लोगों को बिना बताए मैंने पॉकेट मनी के लिए ये रूम मैंने किसी और के साथ शेयर किया था। अगर उन्हें पता चल गया ना तो बवाल हो जाएगा। तू एक काम करना, बचा हुआ किराया मत दे। तेरा सारा सामान मैंने पैक करके रख दिया है। तू नीचे ही रुक, मैं उसे लेकर के आता हूँ। हे प्लीज स्टॉप 2 BHK फ्लैट, नहीं तो 1 रूम किचन, कुछ भी चलेगा। एक 2 बेडरूम खाली है, लेकिन 90,000 दिरहम स्पेयर रेंट, सिंगल 70,000 दिरहम। भाई पैसा थोड़ा कम कीजिए ना। एक फ्लैट है, लेकिन उसमें थोड़ा साफ सफाई करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। इसका रेंट कितना है? वो 45,000 दिरहम में हो जाएगा। 2 चेक ऑफ 15,000, ओके। 2,000 दिरहम कमीशन, 2,000 दिरहम सिक्योरिटी। हाँ, बट द फर्स्ट 19,000 दिरहम कैश में पे करना होगा। ओके, मैं कैश लेकर आता हूँ, बाद में डॉक्यूमेंट्स देना। तुम यहीं वेट करो, मैं एटीएम तक ठीक जाकर है। आता हूँ। हाँ अरुण, हाय। आ जाओ। डॉक्टर दीदी हैं? अरे सावित्री, यस, अरुण आया है। मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा तुम इतने दिन से कहाँ थी? दिखाई नहीं अरुण, दे रही थी। अरे हाँ, वो एक शादी छोटा में सा गई गेट है। टुगेदर Come on, join us. मेरे भाई की नो, शादी। कैरी ऑन, आई विल कम सम अदर टाइम। थैंक यू सो मच। ओके सावित्री जरा इधर आना। आई एम कमिंग। इसे उस कमरे में रख दो। चंद्रा भाई सामान अच्छे से रख दिया ना? सब अच्छे से रखवा दिया है। आइए आइए। आइए आइए। वेनु भाई, आप कहाँ से हैं? कैंप में बहुत सारे मेहमान हैं बेटा, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है ना बेटा। जब तक फ्लैट नहीं मिलता है तब तक यहीं पे एडजस्ट कर लो तुम। यहाँ सामान रखने का बहुत प्रॉब्लम है। लेबर कैंप का नाम सुनते ही मुझे अंदाजा आ गया यहाँ बहुत तकलीफ होगी। अरे वो तो दिल की बीमारी वाली ऐसी बातें करके डरा देते हैं। तुम ज्यादा थक गए होगे, आराम से सो जाओ। हैं? वैसे हम लोग खुद ही सोच रहे थे कि अपने बारे में सब कुछ डॉक्टर को बता दी जाए। जो भी होगा कल देख लेंगे, अभी ओह। आराम कीजिए। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। Okay, bye. हाँ ठीक है। हाँ। बेनू भाई,
हम उस दिन इसी डॉक्टर से बुर्ज खलीफा बिल्डिंग में मिलने गए थे। अरे लेकिन उस दिन वो ऑपरेशन थिएटर में बहुत बिजी था ना भाई। भले ही हम सब तकलीफ में रहे, लेकिन मेहमान को तो अच्छे से सोने ओह, दो। ऐसे लगता है पहले तुम बुर्ज खलीफा में सोते थे। चुपचाप सो जाओ। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग के नीचे से गुजरना ही हम लोगों के लिए बड़ी बात है ना बिनू भाई? अब देखो कुछ गलत मत सोचना भाई। इतने बड़े फ्लैट में रहने वाला आदमी अगर अचानक 1-2 दिन के लिए हमारे पास आ जाए ना, तो मतलब ये कि वो हमें कहीं ना कहीं अपना समझता है। नहीं तो वो किसी होटल में रूम लेकर के भी रुक सकता था, क्यों? अब किसी होटल में रुकना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात तो है ना भाई। वो तो ठीक है, फिर भी आप चाहे कुछ भी कहें, लेबर कैंप में आकर सुना उसकी किस्मत में था। सुबह जल्दी उठना है, सो जाओ। आओ। यहाँ आओ वेणु भाई, इधर आओ, इधर आओ, ये देखो। गुड Good morning. Hello. हेलो। This is your chart. You can meet 9 o'clock again. मैंने कितनी बार फोन किया तुम्हें, कॉल बैक क्यों नहीं किया? मैं थोड़ा बिजी था लक्ष्मी। तुम्हारी रूरल ड्यूटी हो गई? सवाल तो देखो, जब तुम यहाँ हो तो मैं वहाँ कैसे हो सकती हूँ? वो ड्यूटी है और ये ब्यूटी है। डॉक्टर, डॉक्टर अपनी शादी की पार्टी सिर्फ एक स्वीट पर खत्म मत करना, ग्रैंड पार्टी देना। क्या? ये अभी क्या बोल रही थी? हाँ? तुम्हारी शादी हो चुकी है? There is emergency situation, sir. Please come to casualty. क्या हुआ? एनाप्लास्टिक ग्लाइयोमा। अरुण, माया के कमरे में जो भी उसके पर्सनल चीजें हैं मेरे कमरे में शिफ्ट करने के लिए मैंने स्टाफ से कहा है। तुम जरा जाके देखो ना, ओके। और जो भी रिपोर्ट्स है उस पर भी जरा ध्यान देना। गुड मॉर्निंग सर।
ये क्या? तुमने खुद कहा था कि तुम यहाँ काम करना चाहती हो और अब यहाँ से जाना चाहती हो। ऐसा क्या हो गया? अर्जेंट कॉल होगा, उठा के देखो। इट्स ओके डॉक्टर। क्या हुआ है तुम्हें? आर यू ओके? ऐसी कोई बात नहीं है डॉक्टर। रूरल एरिया में काम करते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने गांव में ही हूँ, इसीलिए थोड़ी इमोशनल हो गई बस। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात करती हूँ। तुम जाओ। थैंक्स डॉक्टर। ऐसी कोई बात नहीं है डॉक्टर दीदी। लक्ष्मी, क्या बात है, इतने डल क्यों लग रहे हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तुम ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के ऑक्सीजन हो। अगर तुम डल होगे तो हमारे हॉस्पिटल के पेशेंट, डॉक्टर, स्टाफ सभी लोग डल हो जाएंगे। ये लो, तुम राष्ट्री को मिस कर रहे हो। माया को आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर दिया है। अब क्या कहूँ? तुम मुझसे मिले क्या? हाँ, इंसान कितनी जल्दी बदल जाता है। कहानी तो कब की बदल चुकी है, बस हम उसे दिलासा दे रहे हैं। क्या हुआ? उसके ब्रेन को डैमेज हुए 6-7 महीने हो गए। फ्रांस में ट्रीटमेंट से ऑलमोस्ट रिकवर हो गई थी, लेकिन ये बात उसने मुझे नहीं बताई। अब्रॉड में रहने वाले यंग जनरेशन बहुत ही इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं। उनके लिए पेरेंट्स नहीं तो फ्रेंड्स। उसके अलावा जितने भी नाते रिश्तेदार हैं उससे उनका कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे माया की करीबी रिश्तेदार मैं हूँ। यूके में उसके यहाँ रहकर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। माया कोई बिजनेस शुरू करेगी ये सोचकर वो यूके से दुबई रहने चली आई। उस दिन मिले थे तब माया की सगाई हो गई ऐसा कह रही थी। कोई दीपक नाम का था। जब उसके माँ बाप जिंदा थे तब उन्होंने ये रिश्ता फिक्स किया था। जैसे ही दीपक को बीमारी का पता चला उसका एटीट्यूड ही चेंज हो गया। जिंदगी भर साथ जीने मरने की कसम खाने वाला दीपक माया के इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी दीपक फोन पर भी माया से बात नहीं करता। माया दीपक के इस एटीट्यूड के कारण माया बहुत परेशान रहती है। तुम मेरे काम करोगे अरुण? माया इस वक्त बहुत डिप्रेस्ड है और तुम्हारे अंदर लाइफ को जीने का पॉजिटिव एटीट्यूड है। तुम जिन लोगों से मिलते हो तुम्हारी ये एनर्जी उनको बूस्ट अप करती है। बस तुम थोड़ा सा समय माया को दे दो प्लीज, एज अ डॉक्टर, एज अ गुड फ्रेंड। या श्योर। कम ऑन डॉक्टर। माया तो बहुत अलर्ट हो गई है। Blood parameters are within the range. When is the final chemo? Next Wednesday. ये काम हो जाएगा तो एनफ है। उसके बाद फॉलो अप करना है। बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर दूंगी। मे आई? हाँ, देखो अरुण आया है। हेलो। हाय दीदी। हाय। माया। तुम दोनों बात करो। I'll see you later. Cool. Bye. बाय दीदी। So Maya, when you gonna design my costumes? मैंने अब तक बुटीक शुरू ही नहीं किया। शुरू करने के लिए बहुत वक्त है। You read books? Yeah, I love to read. Wow, got something for you. Few of my favorites. आत्मा को संभालने वाली दवा। So I'll get going and I'll see you around. Bye. Bye. कल मैं उस चेक को जमा करने वाला हूँ। गांव में चेक बाउंस हो जाए तो चलता है, लेकिन दुबई में ये सब नहीं चलता, समझ गए? गलती होगी तो सजा मिलेगी, बाद में रोने से कोई फायदा नहीं, ठीक है ना? हाँ। वैसे हम क्या बातें कर रहे थे? आपसे पैसे के बारे में बात करनी है, हमें देंगे या नहीं? देखो, पहले की तरह पासपोर्ट को कब्जे में रख के पैसे देने का काम बंद कर